अस्सलामुअलैकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। जनाब, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर आकिब जवेद की इकलौती बेटी उकबा आकिब की जी हाँ शादी की तकारीब की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़की उकबा आकिब के नाम से, जो कि बज़ाहिर नाम से तो मुस्लिम लगती है, लेकिन उसका हुलिया बिल्कुल भी मुस्लिम वाला नहीं है। उसके जिस्म पर बेशुमार टैटूज हैं और वो ऐसे लगती है जैसे बिल्कुल मगरबी लुक की है। इसके साथ ही जनाब उसका दुल्हा भी मगरबी है। लेकिन जब ये सुना कि वो पाकिस्तानी कोच की बेटी है तो सोशल मीडिया सार्फिन हैरान रह गए कि पाकिस्तान की टीम को लीड करने वाला, कोच करने वाला, उनकी कोचिंग संभालने वाला एक शख्स अपनी बेटी को इतना ज्यादा नजरअंदाज कैसे कर सकता है कि उसे ये होश ही नहीं रही कि उसकी बेटी हकीकत में क्या कर रही है। जी हाँ, ऐसी कुछ वीडियोस पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रही हैं, जिसमें हमारी बहुत सारी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के बच्चों ने जी हाँ मगरबी दुल्हों से शादियां की हैं। अब ये चीज एक बहुत बड़ा मसला बनती जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम खवातीन का गैर मुल्की, गैर मजहब के जो लोग हैं उनसे शादी करना, क्या ये वाकई ही शादी हो जाती है या फिर ये शादी नहीं होती है, ये तो खैर कोई आलिम दीन ही बता सकते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि उकबा आकिब असल में उकबा आकिब है कौन, इनकी मुकम्मल बायोग्राफी और इनके साथ इनके वालिद की मुकम्मल बायोग्राफी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। शादी इन्होंने कहाँ करवाई है, इनकी तालीम क्या है, इनकी वालिदा कौन है, कितने बहन भाई हैं, मुकम्मल तफसीलात जानने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो बस फिर इसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर जी हाँ आकिब की, तो उनकी बेटी हैं उकबा आकिब। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस वक्त एक वीडियो जिसने सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा किया हुआ है कि उकबा आकिब हैं कौन। उकबा आकिब पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, मारूफ क्रिकेटर कोच आकिब जवेद जो हैं और मारूफ शायरा, नॉवल निगार और सहाफ़ी फरजाना आकिब की इकलौती बेटी हैं। जी हाँ, ये इन दोनों नामवर हस्तियों की बिल्कुल इकलौती औलाद हैं, शायद इसीलिए इतनी बिगड़ चुकी हैं। दस्तयाब मालूमात जो अब तक मैंने सामने इकट्ठी की हैं उसमें आकिब जवेद और फरजाना आकिब की शादी 1998 में हुई, जिसमें से उनकी एक बेटी उकबा पैदा हुई। इसके साथ ही उकबा ने अपनी तालीम का एक बड़ा हिस्सा बरतानिया में गुजारा, जहां पर वो खराब हुई। 2022 में उनकी वालिदा ने बताया कि उकबा ने यूनिवर्सिटी जो थी वहां से जर्नलिज्म में तालीम मुकम्मल की, अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की, मास्टर्स की तालीम रखती हैं, इरादा रखती हैं मुकम्मल करने का, लेकिन उन शादी हो गई, उनके थे होना है। दस्तयाब जो इनकी मालूमात हैं, उकबा आकिब को इंग्लैंड से वाबस्ता दिखाया गया है और इनका शोबा जो है वो मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बताया जा रहा है। उकबा आकिब की हालिया शादी जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि 9 अगस्त 2026 को बरतानिया में हुई। इस पोस्ट में आकिब जवेद और फरजाना आकिब को बेटी की शादी पर मुबारकबाद भी दी गई है, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं मालूम हुआ कि इनके जो शोहर हैं, जो कि दिखाया जा रहा है कि गैर मुल्की हैं, डेफिनेटली उनका ताल्लुक भी बरतानिया से है, लेकिन उनका नाम या उनकी कोई चीज़ सामने नहीं आई। इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा गया है, लेकिन मेहमानों की फहरिस्त भी सामने नहीं आ सकी। लेकिन शादी कहाँ हुई तो अब बताएंगे। हालिया जो इतलात सामने आ रही है उसके मुताबिक बरतानिया यूके में हुई। चूंकि उकबा ने पहले से ही वहां पर अपनी तालीम और पेशा वराना जिंदगी गुजारी है, वो वहीं से वाबस्ता है, लिहाजा हो सकता है कि मुंडा नाल ही पड़ता हो और नाल ही उन्हें शादी भी कर ली है। लेकिन बड़ी बात है इन्होंने शादी कर ली है, लेकिन बहुत सारे लोग तो वहां पर शादी का मतलब भी नहीं जानते और शादी के बगैर भी रहते हैं। अभी रोनाल्डो का ही देख लें केस क्या है, 5 बच्चों के साथ अगले ने अब शादी की है। इस वक्त जो काबिल एतमाद जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, जो चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं, उससे कहा जा रहा है कि उस शख्स का नाम जो है वो अभी कहीं पर भी इन्होंने नहीं बताया, नहीं रिवील किया, लेकिन बहुत जल्द वो नाम भी हम आप लोगों के सामने ले आएंगे। उकबा आकिब का खानदानी पस मंजर आपको बताएं कि उकबा आकिब जो है, इनके वालिद आकिब जवेद पाकिस्तानी क्रिकेट मारूफ फास्ट बॉलर रहे, जबकि वालिदा जो हैं वो अदबी दुनिया से ताल्लुक़ रखती हैं। फरजाना आकिब शायरा, नावल निगार और सहाफ़ी हैं। इनकी मुतअद्दिद किताबें जो हैं वो शाया हो चुकी हैं, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के बारे में भी एक तहरीर लिखी है, जिससे साबित होता है कि उनका अपनी इकलौती बेटी से कितना गहरा ताल्लुक है। इसके साथ ही इनके वालिद की बात करें तो उन्होंने भी एक प्रोग्राम के अंदर बहुत जज्बाती होकर कहा था कि मेरी बेटी हमेशा मुझसे कहती है कि वो अकेली रह गई है, उसका कोई बहन भाई नहीं है, ताहम फिर भी हम उसको मजबूती से थामे हुए हैं और हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन वो सोचती है कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो हम दोनों का क्या होगा। लेकिन जिधर उसने शादी की है उम्मीद करती हूँ कि वो आप ही के पास रहेगी, ज़्यादा उसको उधर नहीं रहना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको बताऊंगी आकिब जवेद 5 अगस्त 1972 को शेखुपुरा पंजाब में पैदा हुए। वो दाएं हाथ के फास्ट मीडियम बॉलर थे और गेंद को दोनों तरह से स्विंग करने में सलाहियत रखते थे। पाकिस्तानी क्रिकेट में उनका जो करियर है 22 टेस्ट मैचेस, 163 वनडे इंटरनेशनल टेस्ट में 54 विकेटें और वनडे में 182 विकेटें जो है वो हासिल की उन्होंने। इनके करियर की सबसे मशहूर कारकर्दगियों में 1991 में भारत के खिलाफ वनडे ट्रिक थी।
इस वक्त उन्होंने 19 साल और 81 दिन के थे और उन्होंने दस्तयाब रिकॉर्ड जो था वो बनाया था। इसके बाद 1992 में वर्ल्ड कप में आकिब जवेद ने पाकिस्तान की इस टीम का हिस्सा बने थे। 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो था वो जीता था और ये बैनुल अक़वामी करियर का इनका सबसे बड़ा एजाज़ था। फिर उसके साथ ही जनाब पाकिस्तान के अंडर 19 टीम को कोचिंग की। फिर उसके बाद उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वहाँ पर भी कोचिंग की। फिर उन्होंने लाहौर कलंदर के साथ तवील अरसे तक जो है वो काम किया। हेड कोच रहे। 2024 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सेक्शन कौमी टीम के कोचिंग निज़ाम का हिस्सा बनने में 2026 में इनके क्रिकेट से मुतालिक बयान और सरगर्मियां भी सामने आती रहीं। 2026 में उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट की इस्लाहात के हवाले से कहा था कि लोग समझते हैं कि कोई शख्स जादू की छड़ी है, जबकि चाहे वो ठीक कर देगा, लेकिन तब्दीली के लिए आपको वक्त दरकार होता है और तब्दीली तभी आती है। इसके साथ ही इनकी बेटी उकबा की शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बेटी जो है वो पूरी बॉडी पर टैटूज बनाकर बड़े ही खुश हो रही है और एक गैर मुल्की का और एक गैर इस्लामी शख्स का जिसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है उसका हाथ थाम कर अपनी नई शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ कर रही है। समझ नहीं आ रही कि इन्होंने दुआवां देनिया नहीं या फिर इन्होंने कहना है कि तू सुधर जा। लेकिन फिर भी आप लोग इसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं और आप लोग खुद ही देखिए। मुझे बस दुख होता है कि वो लोग जो पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं, वो लोग जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, दर हकीकत उनकी जड़ें, उनकी रूट्स जो हैं वो ज़रा देखिए कि कहाँ पर जाकर मिलती हैं या कहाँ को जाकर निकलती हैं। अब मुझे तो बहुत ही दुख होता है ऐसी चीज़ें जब देखती हूँ। मुझे तो यकीन मानिए बहुत ही अफसोस होता है और मैं अब क्या कहूँ, मुझे इस वक्त फिर से तकलीफ़ होना शुरू हो गई है। मेरी ये तकलीफ़ क्यों है मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। लड़कियाँ तो यकीनन यही लिखेंगी शायद आप जेलस हो रही हैं, लेकिन मैं जेलस बिल्कुल भी नहीं हो रही। हाँ, मुझे इस चीज़ पर ज़रूर गुस्सा आता है कि पाकिस्तानी मर्द क्या कम पड़ गए हैं जो आप लोगों को इस तरह से बाहर खे खानी पड़ती है। बहुत सारी लड़कियां देखी हो जिन्होंने चाइनीज़ आदमियों से शादियां की हुई हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मैं यूरोप में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं बहुत मुझे तकलीफ़ होती है जब मैं देखती हूँ कि हमारी पाकिस्तानी लड़कियाँ जो यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ाज़ पर आई हुई हैं और वो यहाँ पर गोरों के साथ घूम रही हैं, उन्हें डेट कर रही हैं, उनके साथ आगे पीछे जब मैं उन्हें देखती हूँ, यकीन कीजिए कि मुझे ये तमाम चीज़ें देखकर बहुत अफसोस होता है। बज़ाहिर आप जितने मर्जी लिबरल, जितने मर्जी मॉडर्न लगें, लेकिन दर हकीकत मैं अंदर से बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं हूँ और मेरे अंदर अभी भी एक टिपिकल वही रूह मौजूद है जो हमारे पेरेंट्स में थी और है, और वही चीज़ें, वही रूट्स, वही जड़ें हमारे अंदर हैं। और मुझे तो ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती जब मैं सोशल मीडिया पर देखती हूँ। इसलिए सोचा आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँ और आप लोगों की राय भी जानने की कोशिश करूँ कि क्या मुझे थोड़ा मॉडर्न होकर सोचना चाहिए या फिर जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।